अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज ही आपके लिए अफ़गानी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। काबली पुलाव है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा इसका फ्लेवर होता है और बहुत ही फ्लेवरफुल सा ये पुलाव रेडी होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी मैंने बीफ लिया और उसमें 1.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया। आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून नमक डाला। नमक आपने इधर चावलों के हिसाब से डालना है। 1 केजी बीफ है तो 1 केजी ही राइस मैंने लिए हैं, तो वो तकरीबन 3 गिलास बनते थे, तो हर गिलास में मैं 1-1 टेबलस्पून ऐड करती हूँ, तो 3 टेबलस्पून नमक हो गया। और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और लौंग ऐड किए हैं, बस और कुछ ऐड नहीं करना। तो इसको हम कुकर को बंद करेंगे और 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा और हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने 1 कप मेवे लिए हैं, देसी मेवे लिए हैं, छोटे वाले जो होते हैं, उसकी डंडियाँ वगैरह उतार के उसको साफ़ करके उसको मैंने भिगो लिया। और गाजरें ली हैं, 3 से 4 मैंने ली थी और इनको ऐसे लंबा-लंबा आपने बड़ा अच्छा-सा बारीक-सा कट कर लेना है। और बादाम मैंने लिए हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, आपने जितने भी इसमें ऐड करने हैं। और इनका छिलका मैंने उतार लिया था। अब 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया पैन में और इसको मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी। ये जब फ्राई हो जाएँ हल्के से थोड़े से लाइट से गोल्डन हो जाएँ, तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम डालेंगे मेवे और मेवों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और ये फूल जाते हैं और लाइट गोल्डन से हो जाते हैं। तो इनको भी हम डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद इसी ऑयल में हमने जो है वो गाजरें ऐड करनी है। गाजरें ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करते रहना है। जितनी बारीक गाजरें होंगी ना, वो उतनी जल्दी गल जाएँगी। तो इनको फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाए और गाजरें तकरीबन कुक हो जाएँ। बाकी की जो है ना, वो चावलों पे दम में कुक हो जाएँगी। बस इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हमने लास्ट में ऐड करना है। बीफ हमारा अच्छे से गल चुका, तो और ये यखनी जो है वो हमारी अब चावलों में यूज़ होगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें। और 3 मीडियम ऑनियन लेके मैंने उनको स्लाइस किया है। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करने, गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो इसमें बीफ ऐड करेंगे हम। और लहसुन को मैंने 2 टेबलस्पून लेके मोटा-मोटा चॉप करके इसमें ऐड कर दिया और उसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 टमाटर जो हैं वो बड़े वाले टमाटर लेके उनको कट करके तो इसके अंदर ऐड कर देंगे और तब तक कुक करेंगे कि ये अच्छी तरह इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। और यखनी आपने बिल्कुल चावलों के हिसाब से मेजर करके डालनी है। मेरे 3 गिलास चावल थे, तो मैंने इसमें साढ़े 4 गिलास जो था वो पानी ऐड करना था, तो कुछ यखनी थी, तो उसमें पानी ऐड करके मैंने साढ़े 4 गिलास उसको पूरा किया। अब पानी जब बॉयल होगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। और चावल ऐड करने के बाद सेम प्रोसीजर जैसे पुलाव का होता है, हमने पानी जज़ब होने तक इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। और जब पानी चावल जज़ब कर लें और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए हम इसके ऊपर गाजरें, मेवे और बादाम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गई कि यखनी के साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड किया था। यहाँ आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें किसी भी किस्म का कोई पिसा मसाला या पेपर ऐड नहीं हुई, किसी भी किस्म की पेपर ऐड नहीं हुई। तो यही इस पुलाव की ख़ासियत है कि सिर्फ़ नमक में और थोड़े से साबुत गरम मसालों से ये रेडी होता है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। और ज़हन में आ रहा होगा कि शुगर ऐड हुई है, तो पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा, लेकिन बिलीव मी मज़ा आ जाएगा आपको एक दफ़ा ट्राई करके। 10 मिनट के बाद हम इसका दम खोल देंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से राइस रेडी हो गए हैं। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और डिश आउट करने के बाद हम इसको
थोड़ा-सा ऊपर से और डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ी-सी मैंने गाजरें, बादाम और मेवे बचा के रखे थे, तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए और अगर फैमिली के अच्छे रिव्यूज़ आ जाएँ, तो क्या ही बात है। पूरी प्लेट खा के जाऊँगा। मज़ेदार। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।